जी अपना बाबू ही से कर रहे हैं, न रविशंकर जी अपना बाबू ही से कर रहे हैं, न हम अपना बाबू जी ही से कर रहे हैं। सरकारी काम। नमस्कार, मैं अतुल। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख में नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसमें एक जो सबसे बड़ा तापमान बढ़ाने का काम हुआ वो चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य सौंपा वोटर लिस्ट को लेकर, उससे मतदाताओं में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आने वाले आगामी चुनाव में शायद वो वोट देने से वंचित रहे और इनका डर जायज है। जिस तरह के दस्तावेजों का मांग किया वो आने वाले समय में उनको वोटर लिस्ट से हट जाने का ही संभावना दिख रहा था। लेकिन आपके यहाँ दरबार लग जाती है, किस प्रकार का समस्या लेकर लोग आ रहे हैं? हम 2001 में मुखिया हुए थे। उस टाइम से मतलब हम लोग रविवार जनता दरबार लगाने का काम करते हैं। उसमें जो भी लोग कोई समस्या रहता है, आज 25 साल हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन के दबाव के आगे लोग आते हैं, चुनाव आयोग अब झुकता हुआ प्रतीत हो रहा है और दस्तावेजों की मांग अब छोड़ सरकार गुड़ का उसका दावा कर रही है, तब भी समस्या लोगों के पास अभी। आइए सुनते हैं स्थानीय विधायक अनुरोध यादव का, उनका इन मुद्दों पर और बाकी मुद्दों पर क्या राय है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है सर, वोटर कार्ड को लेकर जो संघन पूर्ण जांच की जो आदेश दिया गया है, वो किस तरह का, क्या मानते हैं, राजनीतिकरण है इसका? पूर्ण राजनीतिकरण था, लेकिन इंडिया गठबंधन के द्वारा जो हम लोग 9 तारीख को बिहार बंद का बुलाए थे, जिसमें आज के पेपर में अभी मैंने आज सवेरे 1 घंटा पहले देखे हैं कि अभी ज़्यादा कागज़ यदि उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना पर पत्र भर के दे दिया जाए, उससे भी काम हो जाएगा। तो हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो हम लोग तो चिंता में थे। मतलब आप लोगों के दबाव में से आया है चुनाव आयोग? दबाव में आया तब नहीं हुआ। अभी आज के पेपर में तो दिया है, अभी तो हम 1 घंटा पहले पढ़वे किए हैं। तो इससे है कि हम लोग को अब लाभ मिलेगा। तो हम लोग डरे हुए थे। किसी भी परिस्थिति में हम लोग का जो वोटर था, गरीब था, कमज़ोर था, बाहर कमाने वाला था, किसी भी परिस्थिति में 100 वोट रह जाता, यदि 100 वोट पर बूथ रह जाता तो हम लोग को सारा मेहनत पानी फिर जाता। इसलिए जो हुआ है कि अब सिर्फ गणना पर पत्र भरना है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और मुझे आशा है यह काम से हम लोग को अच्छा रिजल्ट। विधानसभा क्षेत्र का वो बरियारपुर गांव है सर, वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है उसका रोड निर्माण के लिए लोग परेशान हैं। उसके लिए क्या वो पिछले बार भी आपने बताया था कि उनका कार्यक्रम करा दूँ। सरकार के द्वारा इस 5 साल में हम लोग भी गठबंधन में थे, यह निर्णय लिया गया कि जो भी सड़क पहले बनी हुई है और उस सड़क टूट गई है और न्यू सड़क बनाने में चौगुना कॉस्ट पड़ता है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी सड़क हमारी बनी हुई है पहले उसको बना दिया जाए और तब न्यू सड़क लिया जाएगा। उस परिस्थिति में हमारे विधानसभा अंतर्गत जितना भी सड़क था लगभग तो 12 आना बन गया था हम लोग के गठबंधन के समय में, और जो भी 4 आना बचा है सब भी टेंडर की प्रक्रिया में कुछ है और कुछ में बख्तियारपुर प्रखंड में काम लग गया है, खुसरूर प्रखंड में टेंडर प्रक्रिया है, गनियामा प्रखंड में काम लग गया है और एक हरदासपुर दियारा था वो प्रशासनिक हो गया है, वो टेंडर प्रोसेस में भी गया है। इसलिए कोई भी पुराना सड़क हमारे विधानसभा में चुनाव के पहले नहीं बचेगा। और जहाँ तक जो आप बोल रहे हैं स्कूल वाला, नई सड़क है, नई सड़क अभी कहीं नहीं हुआ, प्रोसेस में है। चंपेपुर में 3 रोड है, एगो चंपापुर दक्षिण में है, एगो सिमरी में है, एगो ये बता रहे हैं देदौर स्कूल के पास 3 रोड हुआ है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाने वाला रास्ता इंजीनियरिंग उसी में सामने है। तो तीनों प्रक्रियाधीन है, लेकिन अभी उसका टेंडर नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है, क्या आपको कहीं दबाव फील कर रहे हैं? विधानसभा में हम लोग पूरी बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। हम लोग पूरा उसी के अनुसार काम करेंगे। हमारे नेता लगे हुए हैं। आपके सामने लोग दावेदारों का फौज है खड़ा। कहाँ दावेदार? सब बात दावेदार भाजपा में है। हमारे पार्टी में कहाँ दावेदार? हमारा तो एक है अनुरोध यादव। सर जब आप फील्ड में निकलते हैं, देखते हैं युवा में आपका बहुत पकड़ है, इसका क्या राज है सर? लोगों का कहना है कि सिर्फ ऐसा ही दिखावा है। हम लोग काम करते हैं 25 साल से, जब से मुखिया वो जनता के बीच है, जनता का काम कर रहे हैं।
उसी में के बीच रहते हैं, तो जो उनका काम रहता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके काम होता हाई हो जाए। जंप और लॉन्ग जंप के लिए आप गद्दा भी दिए थे, वो कौन कौन सा एरिया में दिया? उससे करीब 20 जगह हम दिए हैं। जहाँ जहाँ से लोग बहाली की तैयारी कर रहे थे, वहाँ से आए, हमसे जो कहे एक गद्दा 20,000 22,000 में देता था। सभी लोग, हम लोग छात्र था, युवा था, वो सब पढ़े लिखे वाला था, तो सब कहाँ से खरीदता। तो सबको हम लोग को जो बना करीब 20 जगह सब जगह दिए हैं। मेसी में दिए हैं, रानीसराय में दिए हैं, चंपापुर में दिए हैं, घोसबरी में दिए हैं, तेजाबी घाट दिए हैं, मोगलपुरा दिए हैं, सैदपुर दिए हैं, कस्बा में दिए हैं, मंझौली दिए हैं, हसनपुर दिए हैं। इस तरह 20 जगह करीब अपना निजी फंड से दिए? हाँ, निजी तो वही हम लोग के पब्लिक के पूंजी है, उसी को ज़रूरत है। तो फिर मेरा निजी फंड क्या हुआ? मेरा सब कुछ जनते के लिए है, जनते में। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मसले पर सरकार को कहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे विधानसभा अंतर्गत करीब 6-7 जगह हॉस्पिटल बना हुआ है। 8 पंचायत में टेंडर काम लगने वाला है और 15 जगह टेंडर के प्रक्रिया में है। इसलिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो काम था लगभग, अब उसमें डॉक्टर नहीं है। अभी पहले बिल्डिंग बन जाता है, फिर अगला प्रयास हम लोग का रहेगा कि सभी जगह हॉस्पिटल जो बने उसमें डॉक्टर बैठे, नर्स बैठे, लोगों का, जनता का सेवा हो, काम रहे। अगला जो है उसमें मेरा मुख्य घोषणा में यह रहेगा। क्या पूरा परिचय हुआ सर? अनिरुद्ध कुमार, विधायक बख्तियारपुर पटना। का मतलब यदि पार्टी तय करेगी कि अनिरुद्ध यादव नहीं है तो जो रहेगा वही होगा। ये पार्टी निर्णय कर चुकी है, राजद का हमको लड़ना है और राजद में हम जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। नारू जी का आशीर्वाद है? आशीर्वाद, पूर्ण आशीर्वाद है। लेकिन बक्सर का कोई ठेकेदार को टेंडर हुआ था, वो गलत कागज लगा के टेंडर ले लिया, उसके वजह से उसका टेंडर रद्द हुआ है। पुनः टेंडर आ गया है, टेंडर होगा 10 दिन 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर काम लग जाएगा। लेकिन उसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सांसद महोदय भी उसमें है जो अपना दमखम अपना रहे हैं और आपका भी उसमें नाम आ रहा है सर। अब देखिए, सरकारी काम कोई है, न नीतीश जी अपना बाबू ही से कर रहे हैं, न रविशंकर जी अपना बाबू ही से कर रहे हैं, न हम अपना बाबू जी ही से कर रहे हैं। सरकारी काम जो पब्लिक जीता है उसी को श्रेय जाना है। ये प्रधानमंत्री सड़क बनता है, पहले से बना हुआ है, उस सड़क का मध्य उसका श्रेय लोकसभा सांसद को जाता है। जो मुख्यमंत्री सड़क के द्वारा बनता है उसका श्रेय विधायक को जाता है। लेकिन अब तो जीते हुए उनको बोलने में क्या लगा, बोल सकते हैं। लेकिन नीतीश जी कोई करा रहे तो अपना बाबू जी से तो नहीं करा रहे हैं। सब आपका पैसा है, जनता का पैसा है, जनते के पैसा से काम हो रहा है।